Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the coefficient of friction between the block of mass m and 2m is nu is equal to 2 tan theta. There is no friction between the block of mass 2m and an inclined plane. The maximum amplitude of the two block system for which there is no relative motion between both the blocks is, ठीक है। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है फॉर विच देयर इज ऑफ द टू ब्लॉक फॉर विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जहां पर आपका क्या हो, नो रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। नो रिलेटिव मोशन का मतलब है बच्चों, देखिए रिलेटिव मोशन आपका उसके लिए मैक्सिमम बताना है। तो बच्चों हमें यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बतानी है, क्या करनी है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू बोल सकते हैं या फिर इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर हम इसको एफ एस लिख लेते हैं कि एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑलराइट। अब देखिए बच्चों सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर से देखिए आपका एक वेज है, दिस इज द वेज, ठीक है। ये आपका एक वेज है, ठीक है। ये एंगल कितना गिवन कर रखा है, थीटा गिवन कर रखा है। मास आपका इस तरीके से, ये आपका एक 2m मास है, ठीक है। और इसके ऊपर एक मास यहाँ पर आपका m है, ठीक है। ये इस तरीके से, ऑलराइट। तो एक मास 2m है, एक मास m है। तो इस पर देखिए, अगर हम हमें देखिए क्या बताना है कि ये ब्लॉक आपका जो स्मॉल एम मास है, ये इस पर ग्रे ना, ठीक है। देखिए स्मॉल एम पर देखिए, अगर हम इसके एफबीडी बनाओ तो देखिए एम जी फोर्स एक्स डायनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। एक आपको यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको देखिए अगर मैं प्रोड्यूस करूँ एमजी के, देखिए बच्चे यहाँ पर इसमें दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट तो देखिए इस डायरेक्शन में अगर नॉर्मल क्या लाऊं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका एमजी का कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, एमजी का कॉस थीटा। एक एमजी का कंपोनेंट ये आएगा जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका एमजी का साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके यहाँ पर से दो कंपोनेंट आएंगे किसके, ये आपके एमजी के यहाँ पर से दो कंपोनेंट आपने से फाइंड आउट कर लिया, ऑलराइट। और देखिए ये आपका इनिशियल है, इसको आपने किससे अटैच कर रखा है, इट इज अटैच टू द, ये आपने स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दैट टू ब्लॉक, ठीक है। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दैट टू ब्लॉक फॉर विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अच्छा देखिए, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होगा, मान लीजिए ये इसकी लाइन है, ठीक है। दिस इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये सिस्टम आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन पे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बच्चों इस कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक तो ये क्या करे, स्प्रिंग फोर्स के कारण देखिए एक इसमें फोर्स लगा अंदर, कितना लगा देखिए, एम इंटू ए, और ए कितना होता है आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक बता सकते हैं, एक फोर्स आपको अंदर फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन पहले आप देख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स देखिए कैसे लेगा, एम जी साइन थीटा आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसकी टेंडेंसी है स्लाइड करने के नीचे को, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसे लग जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अवर फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर से फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। एम जी साइन थीटा इसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। और अगर ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होगा, मान लीजिए इस पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जो आपका एक्सेलरेशन होता है बच्चों, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर होगा ना, दिस विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर देखिए आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम के इक्वल होता है, कितना होता है, मैक्सिमम के इक्वल, ठीक है। और ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला गया है, मान लीजिए मैंने ए बोल दिया कि आपका ए आपका यहाँ पर से एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ पर से आपका, इस पर देखिए अंदर को देखिए कौन सा फोर्स लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स एक्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर आपका देखिए एक्सेलरेशन कितना होता है, ऐसा जब मैं आपको पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर फाइंड आउट करें तो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर ए पर कर दी, ठीक है। ये हो जाएगा। ये देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है इसका, यहाँ पर आपका एक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए हमें बतानी है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखिए जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके बाद ये ब्लॉक क्या कर रहा है, जस्ट स्लाइड कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कितने फोर्स तक मैक्सिमम क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी होती है, आपकी लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल हो जाती है, ठीक है। कितनी होती है, न्यू इंटू एन। न्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, आपका 2 tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका नॉर्मल, नॉर्मल कितना आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको आप एम जी कॉस थीटा से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। तो बच्चों फ्रिक्शन आ गया यहाँ से आपका कितना, 2 mg tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो ये आपके यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर लो, देखिए कितना हो गया यहाँ से आपका हो जाएगा ये एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी होगी, 2 mg साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों अपने यहाँ से एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। एम से बच्चों अपने यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपको क्या बताना था यहाँ पर, आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड यानी कि ए ही बताना है ना। तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी आपकी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपके यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा की टर्म में नहीं दिया, के की टर्म में दिया, तो देखो ओमेगा तो इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ओमेगा क्या होता है आपका के बाई एम, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। दोनों सिस्टम टुगेदर हैं, ठीक है। नो रिलेटिव मोशन बोल रहा है तो 2m प्लस एम हो जाएगा कितना, 3m के इक्वल, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर को आप यहाँ पे लिख लीजिए के बाई 3m के इक्वल। अब इस वैल्यू के यहाँ पर आप पलट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू जाएगा आपका यहाँ पे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो के इधर आ जाएगा
और 3m सब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 3m जी साइन थीटा बाई के, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, सी ऑप्शन। तो हम बच्चों क्या बता सकते हैं, सी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर, ठीक है। So this is how we will solve this problem. All right. So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.